नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भाषा विज्ञान के प्रश्न हैं 20 जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आपकी परीक्षा चाहे यूपीएसआई की हो या आपकी परीक्षा जो है टीजीटी की हो या आपकी परीक्षा पीजीटी की हो, सारे परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले नंबर के प्रश्न से। भाषा विज्ञान की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो ऑप्शन देखेंगे भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा, बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवेंद्र नाथ शर्मा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा के मूल स्वरों की संख्या है। तो मूल स्वर कितने हैं आप लोग जानते हैं। ऑप्शन में देखेंगे 8, 7, 10, 9। तो मूल स्वर जो हैं वो है आपके 10। हिंदी भाषा पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी भाषा नाम की पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन में देखेंगे देवेंद्र नाथ शर्मा, अम्बा प्रसाद, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोलानाथ तिवारी। हिंदी से ठीक पहले की भाषा है। तो ऑप्शन देखेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो ठीक पहले की भाषा इसके बाद आती है आपकी हिंदी। तो सबसे ठीक पहले की भाषा हो जाएगी आपकी अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन में देखेंगे मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी, बघेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शौरसैनी। शौरसैनी को टिक लगा देंगे। छठा प्रश्न है आपका, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। तो ऑप्शन देखिए ए ब्राह्मण, 2 महाराष्ट्रीय, 3 मगधी, 4 बघेली। तो इसका सही आंसर है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण से जो है सिंधी भाषा का विकास हुआ है। कौन से व्यंजन ओष्ठ व्यंजन है, जो ओठ की सहायता से बोले जाते हैं। ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन है पा, फा, बा, भा, मा, चा, छा, जा, झा, ता, था, धा, दा, धा, टा, ठा, डा, णा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पा, फा, बा, भा, मा। ये बोलते पे ही आपको समझ में आ गया होगा ये व्यंजन ओष्ठ व्यंजन है। तो ऑप्शन ए पर पहले वाले पर निशान लगा दें। अगला प्रश्न है आपका, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो सरली क्वेश्चन है ये। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसके लिए 3 पे निशान लगा दें। तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, आपने पढ़े होंगे तद्भव, तत्सम। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं। ऑप्शन है ए संस्कृत शब्द, 2 संस्कृत से हिंदी में आए शब्द, देसी भाषा से हिंदी में आए शब्द और विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द। तो जो संस्कृत से हिंदी में आए शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तो इसलिए दूसरे वाले ऑप्शन पे हम निशान लगा दें। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन में देखेंगे ए कन्नौजी, बी बघेली, सी 3 अवधी, 4 तेलुगु। तो ये तेलुगु जो है वो अपनी अलग ही भाषा है, तो तेलुगु नहीं आती। इसकी का निशान लगा देंगे। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। देवनागरी लिपि जो है वो किससे बनी है। तो ऑप्शन में आप ए ब्राह्मी लिपि, 2 गुप्त लिपि, 3 रोमन लिपि, 4 खरोष्टी लिपि। इसका सही आंसर देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही आई है। तो ब्राह्मी लिपि भी लगा दी। निम्न में मालवी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन में देखेंगे ए राजस्थानी, 2 बिहार, 3 उत्तर प्रदेश, 4 बुंदेली। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थानी।
अगला प्रश्न देखते हैं, 13वें नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में देखेंगे, पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 भोलानाथ तिवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। इसमें सही का निशान लगा देंगे। खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं? खड़ी बोली को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है बंगारू, 2 कौरवी, 3 हाड़ौती, 4 भोजपुरी। तो इसका सही आंसर है कौरवी। अब 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहा जाता है? कौन सी भाषा बोला जाता है? ए राज्य भाषा, 2 राजभाषा, 3 राष्ट्रभाषा, 4 संपर्क भाषा। तो दूसरे नंबर के ऑप्शन पे सही का निशान लगाएंगे, राजभाषा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देखेंगे, देवनागरी, ब्रेल, रोमन लिपि, फारसी लिपि। तो इसका सही आंसर है देवनागरी। हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया? जो चाचा जाजा यहाँ टाटा डाडाना, तो इसकी जगह पे बिंदी का प्रयोग करने के लिए ये सुझाव किसने दिया था? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास जी ने जो था वो अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए बताया था पंचमाक्षर की जगह पे। 18वें नंबर का प्रश्न है आपका, बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? जिसको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इस भाषा को बोलती है उसको कौन सी भाषा कहते हैं? तो ए राष्ट्रभाषा, 2 राजभाषा, 3 मानक भाषा, 4 माध्यम भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो हिंदी के अंतर्गत ऑप्शन देखेंगे 20, 18, 15, 12। तो इसका सही आंसर है आपका 18 बोलियां आती हैं हिंदी के अंतर्गत। अगला 20वें नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है? तो ए आगरा मथुरा, 2 लखनऊ कानपुर, 3 दिल्ली मेरठ, 4 झांसी ललितपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली मेरठ। जो खड़ी बोली है वो दिल्ली मेरठ में बोली जाती है। तो इस तरीके आपके 20 प्रश्न हो गए। ये 20 प्रश्न आप अच्छी तरीके से उनको पढ़ेंगे तो ज़रूर इसमें से आपका आंसर कोई ना कोई प्रश्न फंसेंगे। तो अगली वीडियो जो है इंतज़ार करें। कुछ परेशानियां आ गई थी जिसकी वजह से जो थी वीडियो नहीं आ पा रही थी चैनल पे। अब लगभग कंटिन्यूटी वीडियो आएगी। आप सहयोग करें। धन्यवाद।